आजा, मारेंगे मुझे? हाँ ना? हाँ यार, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। देख, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान मत कर। अगर कुछ खाने को है तो दे। ग्रेजुएशन करते टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ कि आई कैन मेक पीपल क्राई, आई कैन मेक पीपल लाफ एंड देयर इज समथिंग इन मी। आई डिसाइडेड कि मैं दिल्ली जाता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ पे 1 साल जॉब करूँगा, कुछ अमाउंट सेव करूँगा, एक पोर्टफोलियो करवाऊँगा, फिर देन आई विल प्रोसीड। मेरे पास दोनों बैग्स थे और जो ट्रेन के बाहर का हिस्सा होता है ना, जहाँ से हम चढ़ते हैं, मैं उस जगह पे बैठा था, सीढ़ियों में, जब मैं दिल्ली गया था पहली बार। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे रोया था, क्योंकि मैं पहली बार घर से निकला। मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड था जब तक मैं यहाँ था, और बाहर जाके मुझे पता नहीं था कि इतनी आपको देखनी पड़ेगी चीज़ें। जॉब करी 1 साल, एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, लोकल कॉन्टेस्ट था, उसमें पार्ट लेके थोड़ा रैंप किया। धीरे धीरे आई गॉट टू नो कि मुझे थिएटर करना पड़ेगा अगर मुझे एक्टिंग सीखनी है सच में। मैं दिल्ली में जिस ग्रुप में गया, मेरा वहाँ इतना अच्छा बॉन्ड हो गया, मैंने इतने सारे प्लेस करे, स्ट्रीट प्ले किए, ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे मैंने स्ट्रीट प्ले किया, और आई थिंक 800 से 1000 स्ट्रीट प्ले किए होंगे मैंने दिल्ली में, हर नुक्कड़ में, चाणक्यपुरी से लेकर जहांगीरपुरी तक हर जगह मैंने नाटक किए। कई बार ऐसे होता था कि गला दर्द कर रहा है और 3-3 दिन तक गला दर्द करता था आपका, तब भी आप बैक टू बैक एक दिन में 8-8 प्लेस कर रहे हो, आपके कुर्ते भीग रहे हैं, सिर्फ समोसे पे ज़िंदगी चल रही है, ऐसे होता था। 4 साल थिएटर किया दिल्ली में, देन आई डिसाइडेड कि मेरे को बॉम्बे जाना चाहिए। एंड अब टाइम है 2018 में मैं बॉम्बे गया, और 2019 की स्टार्टिंग से मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। लकीली या कैसे भी मैं कुछ लोगों के कांटेक्ट में आ गया। देयर वाज अ डायरेक्टर, ही डाइड, मतलब थोड़े दिन पहले ही, मिस्टर राज कौशल, उन्होंने मुझे पहला काम दिया था। मेरे को SBI की ऐड मिली थी उनके थ्रू, एंड दैट वाज समथिंग लाइक कि अब मेरी गाड़ी चल जाएगी। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, मेरे फादर की एक करियाने की शॉप है, और मेरा भाई कपड़े का काम करता है। मैं काफ़ी साल पहले कपड़े का काम छोड़ चुका हूँ, बिकॉज मेरे को ये करना था। अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होए, कुछ बुरा होए, वो सब मेरे ऊपर है। सर, ये एक छोटा सा किचन है मेरा यहाँ पे मैं अमृतसरी न्यूट्री कुलचा, ग्रेवी पुलाव, वेज बिरयानी और अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाता हूँ। अभी तो नया नया सेटअप है, कुछ लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इतने लोग नहीं हैं कि मेरा मतलब सर्वाइवल हो सके। एक्टर हूँ, और अभी लॉकडाउन में स्ट्रगलर बोलते हैं हमको, लेकिन मैं स्ट्रगलर नहीं मानता। आई एम एन एस्पायरिंग एक्टर। और अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं, अभी रियल हो? अभी मैं रियल हूँ। जब बॉम्बे गए तो एक्चुअली पता चला कि दिल्ली का जो थिएटर का तालाब है ना, बहुत छोटा है। बॉम्बे समंदर, बहुत बड़ा समंदर, और वहाँ आप इतनी जल्दी स्टैंड नहीं करोगे, आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। मेरे जैसे हज़ारों हैं, मुझसे अच्छे भी बहुत होंगे। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, लेकिन मैं वैसा कलाकार हूँ जो बहुत कोशिश कर रहा है। बॉम्बे में जाके ये चीज़ समझी कि यार दोस्त, बहुत मुश्किल गेम है, इतनी जल्दी नहीं होगा। तो आई वाज ट्राइंग हार्ड, एड्स मिलते गए, धीरे धीरे काम मिलता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। बहुत सारे ऑडिशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग उनके जान पहचान में हैं वो पहले उन्हें चांस देंगे ऑडिशन देने का। आपको सुबह बस्ता उठाना है, उसमें 3 टी-शर्ट डालनी है, 2 शर्ट डालनी है, अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े डालने हैं। हर जगह जाके आपको स्लेट पकड़नी है और बोलना है कि हाय, माय नेम इज़ दीपक नारंग विद अ स्माइल, चाहे आप जितने भी टूटे हुए हो अंदर से। उसी तरीके से गाड़ी आपकी चक्का चलता जाएगा, और आपको उसको लेके अपनी जो स्लेट है उसको पकड़ के हाय, माय नेम इज़ दीपक नारंग, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, आई स्टैंड 6 फीट, दीज आर माई प्रोफाइल्स, ये बोलना है और वो चलेगा। सबसे पहले आपको न्यूट्री कुलचा खिलाएंगे सर। फुल ऑन ग्रेवी है, इसमें कोई कलर नहीं है, एंड कोई चाइनीज़ तड़का नहीं है, ये प्रॉपर अमृतसरी डिश है। कौन बनाता है चीज़ को? मैं और मेरे मम्मा। इसको तवे पे रखने का रीज़न ये है कि जब तवे पे आती है ना चीज़, तो इसमें एक अलग टेस्ट एनहांस हो जाता है तवे का। वो जो तवे का फ्लेवर है ना, वो पंजाबी च कहते जब तवे ते चीज़ रिझदी है ना, तो ਉਹਦਾ एक अलग ही स्वाद आता है। आपका हरिया। जो मेरे जैसे लड़के हैं ना, जिनके पास इतना सपोर्ट नहीं है, उनके ऊपर एक प्रेशर बहुत रहता है। एक तो आपकी एज इतनी हो गई है,
ठीक है, यू आर नॉट अर्निंग, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है नहीं आपकी कि आप इतना पैसा 50,000 रुपये, 60,000 रुपये या 1,00,000 रुपये जैसे कि मेरे बाकी सारे दोस्त कर रहे हैं या उससे ज़्यादा भी घर लेके आ रहे हैं। मेरे पास वो नहीं है चीज़। मेरे को एक महीने मिलेगा, अगले महीने नहीं मिलेगा, तो देयर इज़ नथिंग फिक्स्ड। तो वो चीज़ जो उस चीज़ का जो प्रेशर है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास अच्छे से अच्छे ऑडिशंस आ जाते हैं, आप क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यार मुझे क्लियर करना है, मेरा क्लियर हो जाए ना तो कुछ मेरा हो जाएगा। और जब वो चीज़ आपके दिमाग में फंसी हुई है ना, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों बैठे हैं वहाँ। देना आप बेटा स्पून लेके नहीं ना जाओ। बाय बाय। हाथ से कहता दिखा दे। हाँ गुड, ये बड़ी प्यारी रूह है बाबा जी की। न्यूट्री कुलचा के लिए अब बढ़िया कुलचे जो हैं वो गर्म हो रहे हैं भाई साहब। मज़ेदार कसूरी मेथी वाले कुलचे, अमूल मक्खन, और अमूल मक्खन जो है वो वहाँ से देखो टिक्की में से एक एक मतलब कुलचे के लिए ऐसे निकाला जा रहा है। और इधर भाई साहब कुकर लेके आ रहे हैं, ये पता नहीं अब क्या करेंगे। भाजी कुकर नाल की दोनों कुलचे का ओ भाई लो, ओ हो दी अरोमा इज मैजिकल भाई साहब। सारा तड़का ना मेरी तरफ आ गया। वाह 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 वाह। ओए होए 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 होए। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਬੇ ਵੀ? ਭਾਜੀ ਕੁਲਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਕੁਲਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਵੜਾ ਪਾਓ ਬਣਾਇਆ। वड़ा पाव खाता बहुत है। क्या बात है, कीर्ति कॉलेज वाला खाता? कीर्ति कॉलेज वाला भी खाता है। क्या बात है। ये प्लेट तैयार है जी। कितने की प्लेट है सर ये? 60। सो अमूल बटर वाली जो प्लेट है जी 60 रुपीज़ की है। एंड ये न्यूट्री कुलचा की प्लेट बन के तैयार है भाई साहब। और ये सीधा पहुंच गई कस्टमर के पास। लो जी भाई, बाइट लो जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नई दुकान खुली है जहाँ पर न्यूट्री कुलचे की बहुत अच्छी सेल हो रही है। कहा जा रहा है कि इस जगह का न्यूट्री कुलचा बहुत अच्छा है और ये इंसान, ये शख्स जो है यहाँ बैठकर इस न्यूट्री कुलचा का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए, जानिए इनसे कि कैसा है न्यूट्री कुलचा। स्पीचलेस हो गए जी, अभी खाने में मजा इतना आ रहा है, बोलो क्या। अच्छा, फिर तो मतलब डिस्टर्ब ना करिए। थोड़ा मजा है। चलो ठीक है सर। ये कह रहे हैं कि तुसी सानू मजा ले लें तो कि आप इन्होंने मजा लेना नहीं, एक्टिंग वाला। तो ये कह रहे हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि आप मजा लेने दीजिए मुझे और यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए। चलिए। लॉकडाउन लगने वाला था, हमें तो इस चीज़ का आइडिया था नहीं। मेरी नई नई शादी हुई थी। आई वाज सो हैप्पी कि मेरी मतलब 5 साल वी वर डेटिंग। उसके बाद उसके घर वालों ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि शादी कर लो। एंड दे वर नॉट हैप्पी विद मी कि दिस गाय इज़ नॉट अर्निंग इनफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो इतना खुश नहीं थे। और मेरी जो वाइफ है, दे आर लाइक कि वो एस्टैब्लिश्ड हैं लोग, दे आर लाइक मतलब वेल नोन फैमिली। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब आप इस तरीके से नहीं देखते हो चीज़ें। यू फेल इन लव, चीज़ें होती हैं और इस हिसाब से मतलब मैंने, अगर मैं चाहता तो मैं अपने रिलेशनशिप को साइड पे करके, बहुत लोगों ने मुझे थिएटर के टाइम पे बोला कि तू इसको छोड़ दे इस चीज़ को, बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, जो चीज़ मतलब जो बंदा मेरे साथ हर टाइम पे खड़ा रहा है, मैं उसके साथ तो खड़ा ही रहूँगा। यू नो, अगर हम अपने अंदर से ईमानदार नहीं रहेंगे उस बंदे के लिए जो आपके लिए हर टाइम खड़ा है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो वी गॉट मैरिड। मैं भी चाहता था कि मेरे को 1-2 साल और मिल जाए, मैं थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाऊँ, बट नहीं, शादी हो गई। मैं बहुत खुश था, वो भी बहुत खुश है। और हमने प्लान किया कि हम बॉम्बे जाएंगे। मैं अपना करता रहूँगा। मुझे एक फ़िल्म में काम मिला था जिससे मुझे 2-2.5 लाख रुपए मिलने थे। होना तो कुछ और ही था। हम आए होली के लिए घर पे। हमने उससे पहले जनवरी में एक फ़्लैट हायर किया जिसका रेंट अराउंड 31,000 था, बाकी जो बिल्स एंड ऑल। तो 8 मार्च हम घर आए और 2 महीने आए नहीं थे, वहीं पे थे बॉम्बे में। तो हमें था कि एक बार घर जा आते हैं होली पे। हम आए, यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। मेरी 19 मार्च की फ़्लाइट थी 2020 में, जो कि कैंसिल हो गई। मैं बॉम्बे जा ही नहीं पाया। वहाँ से लेके मार्च से लेके मैंने सितंबर तक घर बैठे बैठे वो सारा पे किया जो मुझे आया था, जो मेरे पास जो अमाउंट आया था, जो मेरी फ़िल्म के लिए आया था। उसके बाद मैं खाली। अब उसके बाद मतलब ऐसा था टाइम, मैंने देखा कि मेरे को था यार अब कैसे सरवाइव करूँगा मैं। यू नो, मेरा अकाउंट खाली। ऊपर देखने का टाइम है, नीचे नहीं देखना। वो तो है ही है, वो तो है ही है। हारेंगे तो नहीं, इतना टाइम दे दिया है तो बस। फिर उसके बाद धीरे धीरे हो गया कि हाँ यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। यू नो,
मैंने सोचा कि यार क्या ही करूँगा, मेरे मतलब घर से नहीं ले सकता, इतने साल से नहीं लिया तो अभी कैसे लूँ। और उनके पास है भी नहीं वो जो मुझे देंगे। वो मेरे को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं और दैट इज़ इनफ फॉर मी। वो बहुत है। मेरे जैसे जो माँ बाप मुझे मिले हुए हैं वो आई थिंक किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है कि तुझे जो बच्चे का मन है तेरा करने का तू कर, और आज भी करते हैं। और अभी मुझे जो दुख है ना वो इस बात का है कि मेरी मदर को मेरे साथ काम करना पड़ रहा है। वो सुबह 5 बजे उठते हैं रोज़, मैं बाद में उठता हूँ 6 साढ़े 6। मुझे अगर मंडी जाना है या सामान लेके आना है मैं बाद में उठूँगा, लेकिन वो मुझसे पहले उठेंगे। उन्होंने मेरे लिए सारा काम करके रखना है, शॉपिंग करके रखनी है, सारी चीज़ें। मुझे इस चीज़ का दुख है कि यार जब उनको चाहिए कि मैं कुछ उन्हें दूँ, उस एज में मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। पहले भी मैं सेल्फिश ही कहूँगा कि मैं अपने ड्रीम की वजह से मैं बॉम्बे में था या दिल्ली में था, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मैं इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे चाहिए कि मैं उनके पास रहूँ इस टाइम। अभी उनको नीड है मेरी। उन्होंने इतना किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए जिस हिसाब से उन्होंने किया हुआ। अब बनाएंगे हम आपके लिए अमृतसर की स्पेशल पनीर भुर्जी। ये है जी अमृतसर की स्पेशल पनीर भुर्जी, और तवा तो वही है, ऊपर आ गया अमूल मक्खन भाई साहब बढ़िया सा। एंड अमूल मक्खन जो है वो तवे के ऊपर आते ही देखो उसने अपना नाटक शुरू कर दिया है। नखरे करता बहुत। आ गई जी अपनी, ओए होए होए होए, ये आ गई जी प्याज और हरी मिर्च। वाह, दी अरोमा इज मैजिकल भाई साहब। जैसे ही हरी मिर्ची मक्खन के साथ मिली है ना, मज़े आ गए। टमाटर को मोटे भी इस चीज़ में काटा जाएगा ताकि उसकी टकाटक हो सके। अब आ गए जी मसाले। सबसे पहले नमक आ गया, थोड़ी सी देगी मिर्च। ये है जी अपना मसाला। ये है जी मसाला, मैजिक मसाला नहीं, ये मसाला हम खुद बनाते हैं। क्या बात है जी। और जायफल जवित्री, ओए होए 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 होए। और ये जो न्यूट्री की ग्रेवी है वो थोड़ी सी आ गई। और ये इस मसाले में आ गया जी फ्रेश पनीर। अब वो चीज़ आ गई जो एक्टर्स को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कसूरी मेथी वाले कुलचे। वाह वाह वाह, क्या मस्त मस्त अरोमा आ रहा है। सुबह से मैं बैठा हूँ, आज मतलब फेस्टिवल के बाद है, कस्टमर आए नहीं है इतने, और मुझे होता है कि यार जितना सामान एटलीस्ट मैं बना के लाया हूँ मेरा उतना निकल जाए। एक फिक्स्ड अमाउंट मेरे को अगर मिलने लग जाएगा ना तो मेरे को अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दूँगा। मैं अपनी आर्ट को टाइम दे पाऊँगा। मैंने ऐसा टाइम देखा है पिछले 1-1.5 साल में कि वेर यू फेल्ट लाइक यू शुड गिव अप ऑन योर लाइफ, बट देयर इज़ वन थिंग जो आपको रोकती है कि यार अगर तूने ये किया ना तो तेरे पेरेंट्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जिस लड़की को तू घर पे लेके आया वो कहाँ जाएगी? ऐसा टाइम देखने के बाद आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक होप होती है कि यार ये मेरा प्लीज़ भगवान ये चला दे, ये अगर चीज़ चल जाएगी ना तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो बस यही है, मुझे किसी ने बोला कि ये स्टार्ट कर, मैंने 2-4 चीज़ें ट्राई करी। बाकी ये है कि ओदी मौज है, जो चाहे तब सब कुछ हो सकता है, जो नहीं चाहे तब फिर पत्ता भी नहीं हिलता। कथा है हमारी, हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है, फिर भी सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो 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 सुनो। देख, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान मत कर। अगर कुछ खाने को है तो दे। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को है तो दे दे। हाँ, हूँ मैं एक्टर हूँ। क्या? टीवी सीरियल के एक्टर? तूने एक्टर कहती है? टीवी सीरियल के एक्टर होते हैं? साला अच्छी सूरत पाली, जिम में बॉडी बना ली, बस हो गया, मिल गया टीवी सीरियल में काम, है ना? और फिल्मों के स्टार्स और उनके बेटे, बाप एक्टर बनेगा तो बेटा भी एक्टर ही बनेगा, चाहे साला मुंह से एक शब्द ना निकलता हो। अरे उनको बोल थिएटर करके देखें, 3-3 घंटे स्पीच एक्सरसाइज करके देखें, 5-5 पेज की स्क्रिप्ट को सारी ऑडियंस के सामने एनैक्ट करके देखें, साला फटके हाथ में आ जाएगी। कहा था मेरी माँ ने, बेटा ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दे,
किसी कॉल सेंटर में काम कर ले तो पैसे घर में आएंगे, घर में कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन नहीं, मेरे सर पर तो भूत सवार था कि बॉम्बे जाऊंगा और साला शाहरुख खान की छुट्टी कर दूंगा। साला यहाँ खुद छुट्टी हो गई अपनी। 6 लोग एक कमरे में रहते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, पेट भरते हैं। पता जब मैं बॉम्बे गया था ना, तो मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि यार तू तो बॉम्बे जा रहा है, तू तो बड़ा एक्टर बन जाएगा, वहाँ पे स्टार बन जाएगा। और आज जब मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ ना, तो ये दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। क्योंकि राजू बन गया जेंटलमैन। माँ की बात मान लेनी चाहिए थी यार। आज साला कोई नहीं पूछता है, सब मजाक उड़ाते हैं मेरा मुंह पे। लेकिन नहीं, तब था करना है करना है करना है, मरानी थी। जा यार यहाँ से, प्लीज मेरे को तंग मत कर, जा।